श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन एक चीज जरूर खा लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मतंग दृष्टि में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या खाया जाता है व्रत में और क्या नहीं खाया जाता। सभी प्रकार की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है यह चीज उसे घर में कभी नहीं होती, धन की कमी। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से जाते हैं, जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू सनातन धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करना हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी चीज का दान करना अत्यंत शुभ मान गया है। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और सड़क पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को लगाते हैं और स्वयं भी इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके अन्ना धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके बने बने काम भी बिगाड़ सकते हैं और आपके माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, साथ ही स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू हो रही है। यह तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 2:58 पर खत्म होगी। ऐसे में उड़ जाती थी के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन रहना बहुत 4:58 से 5:51 तक है। प्रत्येक पूर्णिमा का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है।
दोपहर 12:02 तक है के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यतिपात योग रहेगा। यदि 5 योग सुबह 7:30 तक है, उसके बाद वारिया योग होगा, जो अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 3:30 तक रहेगा। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद से कीर्तिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे सूर्योदय के बाद स्नान कर ले। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद सेक्स राज्यों बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए कार्तिक पूर्ण पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कार पूर्णिमा पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरिविष्णु जी का वास होता है। ऐसा करने से सड़क को भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। नंबर 2, पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध शहद की शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगे से सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और सड़क की सोई हुई किस्मत जाट उठाती है। नंबर 3, 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिए। कार्तिक पूर्णिमा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिए से आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 4, नारियल का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर पर आया हर प्रकार का संकट टल जाता है। साथ ही सड़क को माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सड़क के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 5, बतास का भोग। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बताशे कितने प्रिय हैं। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को बतास का भोग भी लगाना चाहिए। बतास के दिन मां लक्ष्मी को बतास का भोग भी लगाना चाहिए। बतास का भोग लगाने से हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सड़क के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 5, बतास का भोग। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बताशे कितने प्रिय हैं। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को बतास का भोग भी लगाना चाहिए और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रेट प्लेस खत्म होता है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है।
जिस घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 6, पान का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। मानता है कि पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर की उन्नति होती है। साथ ही सड़क को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 7 की मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए, यानी कि खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्त होती है। इसलिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कार्तिक पूर्णिमा पर खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। नंबर 8, शंकर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को शंकर जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शंकर को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसके अलावा शंकर को नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को शंकर अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक बढ़ती है। नंबर 9, गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेष शादियों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, चीनी और किशमिश डालें। यह चीज शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। इसके अलावा आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 10, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूले। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान इसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूले। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग योग वर्जित होता है, क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो प्याज और लहसुन होता है वह मांस मुद्रा के सेवन में आता है। इसलिए हमें प्याज और लहसुन का सेवन व्रत आदि में कतई नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। के अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उसे भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर करने और भगवान को भोग लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, करेले का सेवन। कार्तिक पूर्णिमा पर करेले का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि करेला पत्ता है और कई बार अधिक पकाने के कारण इसकी बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे करेले को खाने से फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी करेले का सेवन न करें, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशोक परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, दही। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें
कि दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, बैंगन शास्त्रों में बैंगन को अशोक माना गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। के अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशोक परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, दूसरे घर का भजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशोक माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिस घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशोक परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 5, बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धन बताया गया है। ऐसे भोजन को पवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन कार्तिक पूर्णिमा के दौरान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 6, मछली मांस। मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं, इसलिए आपको पूर्णिमा पर मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है और आपके जीवन में अशोक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यह थी भी चीज जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। गुरु मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपे, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय, यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेगी रुपयों पैसों पर राजमाता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं, आपको बता दें कि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं, दोस्तों इस बार का कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। यह मान लें आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं। दोस्तों, कौन से उपाय हैं जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति माला माल हो जाता है
और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना। शुरू से अंत तक बीच बीच में से कटकर देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बचकर रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू सनातन धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक छुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सब ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वह जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है, गाय को अब ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदले, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। इस चैनल मतंग दृष्टि के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता
आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए दोस्तों। गाय का कोई अपशगुन नहीं होता जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते तो वह जगह पवित्र हो जाती है।